Hello everyone, my name is Sonia Rathi and welcome to my YouTube channel इंस्पिरेशन हब बाय सोनिया। तो जैसा कि आपको पता है कि आज 13 सितंबर यानी कि आज जो है नीट का एग्जाम फाइनली कंडक्ट करा दिया गया है एनटीए के द्वारा। तो हम उसमें से डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का पोर्शन। जैसा कि मैंने स्टूडेंट से डिस्कस किया तो सभी लोग कह रहे थे कि केमिस्ट्री का पोर्शन बहुत ही इजी आया हुआ था, और अगर बात करें सेफ्टी की तो वो सब प्रिवेंटिव मेजर्स वहां पर प्रॉपरली फॉलो किए गए थे, तो सब कुछ अच्छे से रहा और प्रॉपरली मैनेज किया गया नीट का एग्जाम। तो हम जो डिस्कस करेंगे वो केमिस्ट्री के पार्ट को डिस्कस करेंगे, और जो कोड मैं डिस्कस करने वाली हूं वो है जीवन कोड। तो जीवन कोड हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो जीवन कोड में वैसे सारे कोड में क्वेश्चन तो सारे सेम हैं, बट जो सीक्वेंस है वो थोड़ी आगे पीछे है, तो वो आप देख लीजिएगा, बट क्वेश्चन सभी में सेम है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जीवन कोड में जो है केमिस्ट्री का पार्ट 136 क्वेश्चन से स्टार्ट किया गया है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन इज 136 में द कैलकुलेटेड स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr पॉजिटिव इज 4.90 बोर मैग्नेटॉन। इसका करेक्ट आंसर है। अभी सिर्फ हम आंसर की इसकी डिस्कस कर रहे हैं, कल मैं प्रॉपर व्हाइट बोर्ड पे मार्कर के साथ हर एक क्वेश्चन को डिटेल में करवाने वाली हूं। अभी के लिए आप सिर्फ मैच कर लीजिए कि आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही है या नहीं है। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए हम कल बात करेंगे, ठीक है। तो 136 का आंसर है 4.90 बोर मैग्नेटॉन। 137 में मैच करना है एंड आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑप्शंस को। तो जो CO प्लस H2 है वो सिंथेसिस गैस है। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज MgHCO3 2 एंड प्लस CaHCO3 का ट्वाइस। B2H6 जो है हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है, और H2O2 जो है नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। इट मींस क्वेश्चन नंबर जो 137 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। Now coming to the question number 138, the mixture which show positive deviation from Raoult's law is, the correct answer is ethanol plus acetone। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो मैं कल आपको बोर्ड पर कराऊंगी, चौक बोर्ड के साथ हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन की करेंगे। क्वेश्चन नंबर 139, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू अ वैरायटी ऑफ शेप। इट मींस ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की। यूरिया रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म A विच विल डिकम्पोज टू फॉर्म B एंड B इज व्हेन पास थ्रू C means Cu2 positive, deep blue color solution C is formed. What is the formula of C from the following? So the correct answer is 1 CuNH3 2 positive. Now coming to question number 141, hydrolysis of sucrose is given by the following reaction. Reaction दे रखी है, Kc की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, डेल्टा G की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं, बट आई टोल्ड यू हम जो एक्सप्लेनेशन है वो कल करेंगे। मॉर्निंग में ही हम क्लास लेंगे इसके लिए, ठीक है। तो वो मैं अपलोड कर दूंगी और आप वहां जाकर प्रॉपर रीजन देख सकते हैं। यहां पर इसका करेक्ट आंसर है 4। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 142, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपको बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है 3। मीन्स अननियम जो है डर्म स्टेडियम नहीं है, दिस इज रॉन्ग। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 143, which of the following is a basic amino acid? The correct answer is lysine. Lysine जो है इसका करेक्ट आंसर है, ये एक बेसिक अमीनो एसिड है। Now coming to the question number 144, what is the change in oxidation number of a carbon in the following reaction? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये बहुत सारे बच्चे गलत करके आए होंगे, मैं बताऊंगी कि इसका करेक्ट रीजन क्या है। The correct answer is -4 to +4. Now coming to question number 145, sucrose on hydrolysis, a very easy question. अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज देता है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 146, the number of Faradays required to produce 20 gram of calcium from molten CaCl2. Atomic mass given है, और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 1, मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 147, फॉर द रिएक्शन आपको गिवन है, एटम जो है मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड, मीन्स डेल्टा H इज ऑल्सो लेस देन 0 एंड डेल्टा S इज ऑल्सो लेस देन 0। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 148, द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम पार्टिसिपेट्स इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब पूछा है कि नर्व सिग्नल में सोडियम के साथ साथ और क्या होता है, तो करेक्ट आंसर इज पोटेशियम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 149, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो मैं डायरेक्ट आपको बताती हूँ कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मींस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4 नेगेटिव एंड Cr2O7 नेगेटिव की सेम नहीं होती, ये लिखा गया है, बल्कि होता क्या है, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 होती है और सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 150, an increase in concentration of the reactant of a reaction leads to change in, अब किसके अंदर इसमें चेंज आता है, वो इसका करेक्ट आंसर है 3, collision frequency। Now coming to the question number 151, reaction between benzaldehyde and acetophenone in presence of dilute NaOH, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होती है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन इसको हम बोल देते हैं। नेक्स्ट इज 152, a tertiary butyl carbocation is more stable than a secondary butyl carbocation because of which of the following, तो किसकी वजह से होता है, इसका जो करेक्ट रीजन है वो है हाइपर कंजुगेशन। नेक्स्ट इज 153, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH2 in 0.1 मोलर NaOH, आयनिक प्रोडक्ट गिवन है, तो आपको इसमें कैलकुलेट करना होगा, इसकी कैलकुलेशन मैं कल आपको कराऊंगी बोर्ड पर। अभी के लिए आप जान लीजिए इसका करेक्ट आंसर है 4, दैट इज 2 × 10⁻⁻13 मोलर। नाउ 154, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल, बहुत इजी क्वेश्चन, ये तो छोटा बच्चा ही बता देगा, आपको पता होगा कि बॉन्ड ऑर्डर जिसने स्टार्टिंग का बिल्कुल बेसिक कर रखा है तो वो इजीली बता सकता है, इस क्वेश्चन पेपर को बहुत ही इजीली कर सकता है वो। नाउ क्वेश्चन नंबर 155 इज एलिमिनेशन रिएक्शन जो है 2 ब्रोमोपेंटेन से टू फॉर्म पेंटूइन, तो ये कौन सी रिएक्शन है और कौन कौन से रूल फॉलो करती है, तो देखिए ये एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी होती है, ये जेटसेव रूल या जिसे सिरजेफ रूल बोलते हैं उसको भी फॉलो करती है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी है, बस ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं है। इट मींस जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 156, मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग, एनसीईआरटी का बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है कि वो क्या मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 157, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको कल बोर्ड पर बताऊंगी कि कैसे हम निकालते हैं। अभी के लिए आप जान लीजिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। Now coming to the question number 158, identify the correct statement from the following, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है C और D, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू 159, एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर क्यूबिक, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया है आपका सॉलिड स्टेट में से, सेल एच दे रखी है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है, आपको पता ही है √3/4a होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 160, पेपर क्रोमेटोग्राफी किसका एग्जांपल है, एड्सॉर्प्शन का, आपने किए होंगे, एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे लैब में, तो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी का ही एग्जाम्पल है। Now coming to the next question, that is question number 161, which of the following oxo acid of sulfur has OO linkage, peroxide linkage किसके में होती है, the correct answer is H2S2OA, that is peroxo disulfuric acid, यानी कि इसको मार्शल एसिड ही बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर मैं कल आपको ड्रॉ कराऊंगी बोर्ड पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 162, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये दे रखा है, टाइम पूछा गया है, इसको हम प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे और जब आपको इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 500 सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन से कौन सा नहीं बनता, ओड सब्सटेंसेस नहीं बनते, ओड एल्केन नहीं बनते, तो इट मीन्स एन हेप्टेन इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 164, मैच करने हैं, ये आप सबको पता ही है, बहुत ही इजी मैचिंग दी गई थी। सबको पता है कि जो Al2O3 है एम्फोट्रिक होता है नेचर में, Cl2O7 एसिडिक होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है और ये एक बेसिक ऑक्साइड है, तो ये क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। इट मीन्स इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर।
नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 165 अगेन ए न्यूमेरिकल जिसको हम कल बोर्ड पर सोल्व करेंगे। अभी के लिए आप जान लीजिए इसका जो करेक्ट आंसर है, नाइट्रोजन और आर्गन को जब रख दिया गया, उनकी अमाउंट दे रखी है, टोटल प्रेशर दे रखा है, तो पार्शियल प्रेशर पूछा है। तो पार्शियल प्रेशर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 15 बार। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अभी हम बहुत फास्टली सिर्फ आंसर की डिस्कस कर रहे हैं, कल हम इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे बोर्ड पर। Now coming to the question number 166, an alkene on ozonolysis gives methanol as one of the product। बहुत ही इजी है, आप कहीं पर भी बोर्ड लगाकर देख सकते हैं तो आप पाएंगे कि जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट आंसर है। इसे भी हम कल डिटेल में करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे यहां पर ये करेक्ट आंसर हुआ। Now coming to the question number 167, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। अगेन इसको भी हम सॉल्व करेंगे बोर्ड पर, और जब आप सॉल्व करोगे प्रॉपरली फॉर्मूला अप्लाई करके तो आंसर आएगा 0.40 केल्विन। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 168, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन के लिए क्या करेक्ट ऑप्शन है? तो इसमें सभी चीजें इक्वल होती हैं, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्यू भी 0, डेल्टा टी भी 0 और डब्ल्यू भी 0। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 169, ये मत सोचिएगा मैम इतनी जल्दी जल्दी कराए जा रहे हैं, ये तो सिर्फ आंसर की है। इसे मैं सिर्फ आपको ऑप्शंस बता रही हूँ कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। कल हम बहुत डिटेल में हर एक क्वेश्चन को लेकर चलेंगे और अच्छी तरह से मैं जहां पर ट्रिक है वो ट्रिक बताती जाऊंगी, या जहां पर जिसकी प्रॉपर रीजनिंग है वो कल हम डिस्कस करेंगे। तो कल का सेशन बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, बहुत अच्छे से हम हर चीज को करेंगे और लगभग पूरा सिलेबस आपका कवर भी हो जाएगा। चाहे जो नीट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत यूजफुल रहने वाला है। नाउ 169 की अगर हम बात करें, इस पे भी हम फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूलाज हैं, बट स्टिल बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए, तो वो मैं कल आपको कराऊंगी किस तरह से हम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें होते हैं, वो होते हैं 1 ग्राम ऑफ लिथियम में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 170, आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स। आपको देखिए रिएक्शन दे रखी है, टॉलीन की क्लोरीनेशन कर दी है, तो एक्स मींस क्या प्रोडक्ट बनेगा जिसकी हाइड्रोलिसिस करने के बाद एल्डिहाइड बनेगा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो अभी के लिए आप जान लीजिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। इससे जो है हमें एल्डिहाइड मिलता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 171, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। इसके लिए भी बहुत ही अच्छी ट्रिक है स्टूडेंट जो मैंने बना रखी है, वो मैं आपको बताऊंगी कल। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा साइनाइड की, देन ऑक्जेलेट की, देन फ्लोराइड की एंड देन थायोसाइनेट की। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 172, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। ये तो सबको पता है जो आइसोप्रेन है वो नेचुरल पॉलीमर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 173 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डायपोल मोमेंट। तो कल इनकी शेप में आपको ड्रॉ करके बताऊंगी, अभी के लिए आप जान लीजिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। Now coming to the question number 174, HCl was passed through a solution of CaCl2, MgCl2, NaCl। ये इसमें सीधा सीधा दिख रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट आप लगाएंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ओनली NaCl इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 175, क्वेश्चन नंबर 175 में बहुत ही इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में क्या स्टेटमेंट रॉन्ग है, रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी को, बिल्कुल सही है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है इवन इसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 176, क्वेश्चन नंबर 176 में एनिजोल की रिएक्शन कराई गई है HI के साथ, बहुत ही सीधी सी रिएक्शन दी गई है। आप सबको पता है इसमें फिनोल बनता है और मिथाइल आयोडाइड बनता है, इट मींस ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 177, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन विल गिव द कार्बाइल अमीन टेस्ट। आपको पता है कि जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं वो कार्बाइल अमीन टेस्ट देते हैं, तो इसमें देखिएगा ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी अमीन है एंड दिस वन इज ऑल्सो सेकेंडरी अमीन। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर।
नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 178, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम। आप इसको बना के देखेंगे, हम कल बोर्ड पर इसको ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसके अंदर बनता है। इट मींस ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 179, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? क्योंकि कैथोड पर मिलता है हाइड्रोजन गैस, इन्होंने पूछा है एनोड पर, तो एनोड पर मिलती है ऑक्सीजन गैस। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 180, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायनिक डिटर्जेंट? कैटायनिक, सी से कैटायनिक और सी से सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ नीट एग्जाम। तो आपने देखा होगा कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगी, तब आप लोग सोचोगे कि यार सच में इतना इजी पेपर आया हुआ था नीट का, एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतना इजी पेपर आ जाएगा। तो अगर आपने एनसीईआरटी भी अच्छे से कर रखी है तो बहुत सफिशिएंट थी आपके लिए, सब कुछ उसी में से कवर हो गया है। तो अगर आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखनी है कल जरूर देखिएगा, बल्कि नॉट ओनली जिन्होंने एग्जाम दिया है बल्कि जो एग्जाम फ्यूचर में देने वाले हैं वो लोग भी इसको जरूर देखिएगा, ताकि आपको बहुत सारी ट्रिक्स और बहुत सारी रीजनिंग इजीली पता लग जाए और बहुत अच्छे से आपको स्टार्टिंग से ही नॉलेज हो जाएगी। और ऑलमोस्ट चैप्टर जो हैं इसमें 11-12 के कवर हो गए हैं इस पेपर में। तो बहुत सारी ट्रिक्स हम करेंगे और बहुत सारे रीजंस हम करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो तब तक के लिए बने रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।